तो मतलब ये कोई बीजेपी की चाल है या अंदर के ही लोग हैं, कांग्रेस के अंदर के ही लोग हैं जो इसको शय दे रहे हैं? नहीं, कांग्रेस के अंदर नहीं हो सकते। कांग्रेस एक जमात है और इकट्ठे चल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं जो इनको चला रहे हैं। इन्होंने इलेक्शन में क्या किया, वक्त आने पे सब। कांग्रेस के सीनियर नेता अकरम जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। थैंक यू जनाब। अकरम सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मुद्दा था? यही था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने कल यहाँ उनका पुतला चलाया, उनको गालियाँ दी, वोटिंग की, वो कांग्रेसी नहीं है, यही मैं कहने के लिए आया। इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि ये पेड़ लोग हैं। जो गुलाम नबी आज़ाद साहब एक इंस्टीट्यूशन है कांग्रेस का, उनकी रग रग में कांग्रेस है, इंदिरा जी से लेकर आज तक। तो उनके खिलाफ आके प्रोटेस्ट कर उनका पुतला जलाना, फिर कहते हैं हम कांग्रेसी हैं, ये नहीं कांग्रेसी, ये मैं कहने आया था। शाहनवाज चौधरी वही शख्स हैं जिनकी टिकट आपको मिली थी, क्या वही नाराज़गी जो है वो कल यहाँ पे जताई गई? देखो सर, उसकी टिकट मुझे नहीं मिली। मेरी तीसरी पीढ़ी है कांग्रेस। मेरे दादा, उन्होंने इलेक्शन लड़े 1967 से लेकर 2014 तक। मेरे वालिद साहब सुरनकोट से एमएलए आते रहे, 2 बार इलेक्शन हारे हमने, चलता रहता है। एमपी वो थे। उसके बाद मैं एम्प्लॉय था, उसके बाद मैंने रिज़ाइन किया, मैं आ गया। मैंडेट हमें हाईकमांड ने दिया, राहुल जी ने दिया, और मैंने इलेक्शन लड़ा और रब की चाहती मैं कामयाब हो गया। कामयाब करने वाला तो मेरा मालिक है, ना आप है ना मैं, कोई दूसरा है। अब ये जो मैंडेट था ये मुझे दिया गया, किसने दिया? हाईकमांड ने दिया। हाईकमांड कहाँ है? वो हमारी दिल्ली में, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ के फिर कहना जी मैं कांग्रेसी हूँ, तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये ऐसा कहना होगा ना जैसे दिन को कोई रात कह रहा है। जी अकरम साहब, कल एक प्रोटेस्ट जो था एक शाहनवाज जी की तरफ से हुआ जो कि गुलाम नबी आज़ाद जी के ख़िलाफ़ था। दूसरा प्रोटेस्ट जो हुआ वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के फेवर में हुआ और शाहनवाज चौधरी के ख़िलाफ़ हुआ, उनको बीजेपी एजेंट कहा गया। तो आपको क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आज आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की? इसलिए कि मैं उस कंस्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ जिससे वो करता है। उसने इलेक्शन लड़ा, मैं ये समझाने आया हूँ कि वो कांग्रेसी नहीं है, इसलिए कि कांग्रेस के मैंडेट के ख़िलाफ़ उसने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता, दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर लड़ा। उसके बाद जो हमारे दूसरे फेजेस के इलेक्शन थे वहाँ कांग्रेस के, इन्होंने मुखालफत की। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वक्त आएगा हम बताएंगे। मैं यही कहने आया था कि इनके ख़िलाफ़ हमारा डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी जो है वो जल्दी कोई फ़ैसला ले लेगी। इनको शो काज नोटिस जो है वो भी दिया गया हुआ है, प्रेसिडेंट साहब के मेरे पास लिखित मौजूद है इनके ख़िलाफ़। ये मैं यही कहने आया था कि गुलाम नबी आज़ाद को साथ जो इन्होंने किया है ये कांग्रेसी नहीं हो सकते, ना होंगे, तो कमज़ोर करें। गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो मोदी जी की तारीफ़ें की जा रही हैं, उससे लोगों में काफ़ी एक आशंका है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि अब आज़ाद साहब जो हैं कांग्रेस से अलविदा कह के बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आज़ाद साहब जो है अब अपनी पार्टी जो है वो खड़ी करने वाले हैं। तो क्या इसमें क्या राय है आपकी? ब्रदर, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ़ नहीं की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज़ाद साहब की तारीफ़ की और इतने फ़ख्र के साथ किया कि हम लोगों को खुश होना चाहिए। हमारा कद उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब की नहीं की, उनके असूल की है, उनके करैक्टर की है, ना कि कांग्रेस की है। और वो रोने के लिए आगे, इस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए ना, बजाय उसके हम उनका पुतला जलाते हैं फिर कहते हैं हम कांग्रेसी हैं। और सोच के बाद दूसरे कांग्रेस के अंदर कोई गुटबंदी नहीं है। आप देखेंगे गुलाम नबी आज़ाद साहब ही कांग्रेस को यहाँ चलाएँगे, सबको साथ लेकर चलाएँगे। ये उछल कूद जो इन लोगों की है ये कांग्रेसी नहीं हो सकते, ना हों। जिस शख्स ने कांग्रेस के ख़िलाफ़ जो है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़े और कल यहाँ पे जिस तरह से कांग्रेस के झंडे लेके जो है उनके द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया, उनके पीछे जो 25-30 लोग खड़े थे उनमें से कुछ चेहरे जो थे कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। क्या मकसद था इसके पीछे, क्या कारण था? जब आज़ाद उम्मीदवार आपने टिकट मतलब वहाँ से इलेक्शन लड़ा, जीते आप, लेकिन फिर कल यहाँ पे प्रोटेस्ट करना क्या मकसद था उसके पीछे? जिस तरह से कल भी कहा गया कि बीजेपी के एजेंट हैं या भगोड़े हैं, मतलब क्या मकसद था इसके पीछे का? ये सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए किया गया। ये कांग्रेसी नहीं हो सकते। अगर ये कांग्रेसी होते तो गुलाम नबी आज़ाद साहब का कद, यार अपनी सोच होनी चाहिए इंसान की, और किसी के ख़िलाफ़ करो जो करना है, लेकिन ये कांग्रेसी नहीं ना हो सकते। मैं नहीं मान सकता, ये नहीं है कांग्रेसी। अगर कांग्रेसी होते हो गुलाम नबी आज़ाद साहब की तारीफ़ करते हैं। ये किया इन्होंने, ये गलत किया, इसको कंडेमनेबल है, ये कांग्रेसी नहीं है। नहीं, आपके साथ जो लोग हैं वो भी नहीं है। आप क्या मानते हैं इसको, मतलब ये कोई बीजेपी की चाल है या अंदर के ही लोग हैं, कांग्रेस के अंदर के ही लोग हैं जो इसको शय दे रहे हैं? नहीं, कांग्रेस के अंदर नहीं हो सकते। कांग्रेस एक जमात है और इकट्ठे चल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं
जो इनको चला रहे हैं। इन्होंने इलेक्शन में क्या किया, वक्त आने पे सब कुछ बताया जाएगा। ये कांग्रेसी नहीं है, ये पेड लोग हैं। जी, Thank अब you. क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? मैं यही आप जनता के लिए यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरे कांग्रेसी वर्कर हैं वो मेहनत करें। बीजेपी को यहाँ से निकालना है, दफ़ा 370 जो ख़त्म किया उसको वापस लाना है, स्टेटहुड सबसे पहले मिलनी चाहिए, उसके लिए हम काम करेंगे। मैं सबसे अपील करता हूँ कि इकट्ठे खड़े हो जाएं और इन ताकतों को यहाँ से इंशाल्लाह निकालना है। चलो शुक्रिया, हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ चौधरी अकरम जी, जिनके द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आज़ाद साहब के फेवर में, और ये बात कह रहे हैं कि चौधरी शाहनवाज जो है उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया है वो कांग्रेस में है ही नहीं, तो वो किस तरह से जो है आज़ाद साहब की छवि जो है वो ख़राब कर सकते हैं। और आज जो इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है आम जनता को ये मैसेज दिया गया है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।